ओम नियम के तहत एक शब्द आता है तप। तप कहते किसे हैं, इसे समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा। सुख मिलने पर आदमी सुखी होता है, दुख मिलने पर दुखी होता है, और ऐसा मनुष्य का जो है सहज स्वभाव है। ये बात तो समझ में आती है कि अगर शरीर की पीड़ा है तो आदमी दुखी होता है, ये तो समझ में आती है। लेकिन मानसिक कारण से अगर कोई दुखी होता है तो समझ में नहीं आती कि क्यों प्रयास रहता है, और मानसिक रूप से दुखी होता है तो विवेक की दृष्टि से देखा जाए, जब विवेक की दृष्टि से देखा जाए, ऋतंभरा की दृष्टि से देखा जाए, प्रज्ञा की दृष्टि से देखा जाए, तो सुख और दुख की अनुभूतियाँ अज्ञान के कारण होती हैं। जो अज्ञान है, अभाव है और हमारी शक्ति की कमी है, उसी के कारण हमें जो है दुख की अनुभूति होती है, ऐसा हमने जाना है। अज्ञान ही मोह है, और मोह जो है सारे व्याधियों का कारण है। सुख दुख वास्तव में है क्या? तो 3 शब्द के ऊपर आज विचार करेंगे कि सुख दुख क्या है और आनंद क्या है। तो जब भी हम सुख दुख की बात करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं कि सुखी होना यानी दुख कम मात्रा में मौजूद है। मतलब सिक्के के दोनों पहलू हैं, चित्त और पट, दिन और रात, अंधेरा और प्रकाश, ये सिक्के के पहलू हैं। लेकिन जब सुख की मात्रा अधिक हो जाती है और दुख की मात्रा कम हो जाती है तो हमें अनुभूति होती है सुख की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दुखी की मात्रा अधिक हो जाती है, 90% हो गई, और सुख की मात्रा 10% हो गई, तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये सांसारिक में रहने वाले लोगों का सामान्य स्वभाव है कि ऐसा सुखी दुखी होना उनकी बाहरी स्थितियों पर निर्भर करती है, और उन्हें जो है सिक्के के दोनों पहलुओं से जुड़े हैं। सुखी होना दुखी होना लगता है उनका रिमोट कंट्रोल किसी बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। बाहरी चीज़ों की प्राप्ति हुई, स्वार्थ की पूर्ति हुई, अपनी इच्छा की पूर्ति हुई, तो आदमी सुखी हो जाता है। और जब अपनी स्वार्थ की, अपने इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आदमी दुखी हो जाता है। यानी मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं किसी के पीछे दौड़ रहा है, और दौड़ में उसे प्राप्त हो जाती है तो उसके कारण सुखी दुखी अनुभव होता है। दूसरा, हर आदमी सुख चाहता है, उसके बावजूद भी उसे दुख मिलता है। कोई दुखी होना नहीं चाहता तो भी आदमी दुखी होता है। तो संसार का ये स्वभाव है कि सुख दुख रहेगा और उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये घटनाएं, ये परिस्थितियाँ, व्यक्ति इस तरह के मिलते रहेंगे, और हमें जो है सुख दुख की जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी, और हम जो है सुखी दुखी होते रहेंगे। ये संसारिक लोगों की परिचय है। और जब हम बात करते हैं एक सिक्के का एक पहलू है, लेना चाहें दूसरे ना लेना चाहें तो वह चाह पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारी चाहत ऐसी ही है, हम सुख तो चाहते हैं पर दुख तो नहीं चाहते। हमें यह रहस्य जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सुख चाहने का मतलब है कि दुख को भी चाह लिया, ना चाहते हुए भी वह चाह लिया, भले ही हम जानते ना हो, क्योंकि सुख और दुख 2 पृथक अवस्थाएं हैं। यदि हम सुख चाहते हैं, जो कि चाहते हैं, तो हमें दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ना भी करेंगे तो दुख से बच ना सकेंगे,
ऐसा बच पाने को भी कहाँ उम्मीद है। यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो हमें सुख की चाह भी छोड़नी पड़ेगी। यही हमें दुनिया की रीति समझ में आती है और ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमें सुख और दुख के प्रति समभाव रखना होगा, दोनों से प्रभावित नहीं होना होगा। यही तप है। तपस्वी का लक्षण क्या है? सुख दुख से प्रभावित नहीं होना। वो क्या कहते हैं? दुख से प्रभावित होना, द्वंद्व से दूर रहना, यही तप है, यही आनंद है। जहाँ ना सुख हो ना दुख हो, वही आनंद है। इसलिए तपस्वी वस्तुतः आनंदित है। हम देखते क्या हैं कि आनंद में हम लोग पक्ष और विपक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, और जब सम स्थिति में दृष्टा की स्थिति आती है तो आनंद हमें प्राप्त होता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि तपस्वी को आनंद मिलता है, और एक तपस्या का ये कारण है कि संसार का भला करना। जितने लोगों ने भी संसार की भले की बात की, आत्म कल्याण के साथ जगत के कल्याण की भावना से की, उन लोगों को भी तपस्वी कहा गया। ऐसा कहा जाता है। तो अब सुख दुख संसारिक व्यक्तियों को मिलती है और आनंद तपस्वियों को मिलती है। ये बात आप समझ गए। तो तप से तपस्वी बने और सुख दुख से प्रभावित होने वाले वो संसारी व्यक्ति बने। तो हमें उम्मीद है कि हम आनंद की यात्रा की ओर बढ़ेंगे और तपस्वी बनने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो में आपकी जानकारी नहीं लगी तो इस वीडियो को लोगों तक फैलाइए, और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद। ओम शांति।